अबू हुरैरा ज़ुरग़िफ़्फ़न, तुम नागा करके मेरे पास आया करो, मोहब्बत ज्यादा होगी, मोहब्बत ज्यादा होगी। रोजाना ना आया करो, इसलिए कि गाहे गाहे की मुलाकात ही अच्छी है। फरहाद कद्र खो देता है हर रोज का आना। अगर मजमा तैयार ना हो तो ये खतीब क्या खतीबुल हिंद भी आ जाए तो फिर जो है नींद नहीं टूट सकती। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नींद की तो बारी नहीं है जी, लेकिन चूंकि मौसम को भी आदमी देखता है, अपने हिसाब से भी कुछ माइंड मेकअप रखता है, इसलिए मैंने ऐसी आयत की तिलावत की है जिसका माना समझाने की भी जरूरत है ना। पढ़ते हैं ना, जरा एक बार वही पढ़ दीजिए सब बावाज़े बुलंद। जिस आयत को मैंने पढ़ा आप लोग भी पढ़िए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा चलिए, आप नकीब है तो आप सबकी तरफ से वकालत कर दे रहे हैं जी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम सब के सब अल्लाह के हैं और हम सबको अल्लाह ही की तरफ लौटना है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है जी। यकीनन कोई भी आज तक दुनिया का ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने नहीं कहा हो कि हमें नहीं लौटना। सबने कहा लौटना, सबने कहा जाना, सबने कहा रब के पास पेश होना, लेकिन पेश होने का जिनके पास जज्बा होता है उन्होंने पेश होने की तैयारी भी की, पेश होने की तैयारी भी की। आदमी को अगर कोई मामला दरपेश होता है उसकी तैयारी करता है कि नहीं करता है। अगर आदमी हबीबपुर से पटना का सफर करता है पूरी तैयारी के साथ करता है, पूरे लवाजमात के साथ करता है, सफर में जिन चीजों की जरूरत है उसको अपने साथ लेकर जाता है, और जाता भी है तो अपने साथ इतना रखता है कि वहां से लौट सके, वहां से वापस आ सके। तो आदमी जब अपनी जगह लौटता है, जहां से आता है वहां जाता है तो कुछ लेकर जाता है कि नहीं। आज कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कोई मुंबई में, कोई कलकत्ता में, कोई चेन्नई में, कोई यूरोप में, कोई अमेरिका में, कोई जो है दुबई में काम करने जाते हैं ना वतन को छोड़कर, लेकिन उनका तस्वुर क्या रहता है, हमें लौटकर इंडिया आना है, हमें लौटकर भागलपुर आना है, हमें लौटकर हबीबपुर आना है, हमें लौटकर चंबेली चकाना है। और जब इस लौटने का जज्बा रहता है तो वही जितना कमाता है वही खत्म नहीं कर देता है, बल्कि अपने पास जमा के रखता है, वो उसे जमा करता है, वो उसे अपने पास इकट्ठा करता है ताकि जब मैं वहां जाऊं तो काम आए। आदमी जहां जाता है तो वहां की तैयारी करके जाता है। मेरे प्यारे, हम सोचें कि हमें रब के पास जाना है तो हमने क्या तैयारी की है। अगर नहीं की है तो उसका कोई जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। हमें अपनी अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि हर एक से अलग अलग सवाल भी किया जाएगा, हर एक से अलग अलग पूछा जाएगा। पूछने का मामला तो ऐसा है, बाप से नहीं पूछा जाएगा बेटे के बारे में, बेटे से नहीं पूछा जाएगा कब्र में बाप के बारे में, हर एक से अपने आप के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि अपने आप की तैयारी कर ले, अपने आप के बारे में सोच ले, अपने आप के बारे में गौर कर ले। और एक जुमला कहूं तो ये कहूं कि अपने आप को पहचान, अपने आप को पहचान ले। अगर हमने अपने आप को पहचान लिया ना तो फिर सारा मामला हल हो जाएगा। तो अल्लाह की बारगाह में हम क्या कहते हैं, बेशक हम अल्लाह के हैं, हम सबको अल्लाह की तरफ लौटना। उलमाए किराम तो जानते हैं कि लौटना जहां से आदमी जाता है फिर जब वहीं आता है तो ये लौटना है जी, ये लौटना है। कभी किसी को कोई चीज लौटाते हैं, ये कलम मैंने अजीजम शहबाज सल्लमों को दिया कि आप लीजिए, रखिए। हाँ? तो उनका हक ये है कि इसे खोले भी नहीं, जिस तरह मैंने दिया है उसी तरह रखे, चूंकि अमानत है।
और अमानत का मतलब यही होता है कि जिस कंडीशन में हो उसी तरह वापस करो, उसी तरह वापस करो, उसी तरह वापस करो। मेरे प्यारे, हम और आप भी जानते हैं ये जान किसकी है। बोलिए बोलिए। अल्लाह की। ये जान अल्लाह की, ये माल अल्लाह का। अल्लाह की जान भी है, अल्लाह का माल भी है, उसने हमारे पास अमानत के तौर पर रखा है। तो जब हमें लौटाना चाहिए तो कैसे लौटाना चाहिए? अरे जैसी जिंदगी दिया था वैसी लौटाना चाहिए। जिंदगी कैसी मिली थी? बस 5 मिनट में गुफ्तगू इंशाअल्लाह तमाम कर दूंगा। जिंदगी कैसी मिली थी? बोले। जिंदगी हमें और आपको कैसी मिली थी? नहीं पता? चले जाइए नर्सिंग होम, जहां पर बच्चों की विलादत होती है जी, वहां से एक बच्चे को देखिए, पूछिए उससे कोई गुनाह है, कोई जुर्म है, कोई खता है, हसद है, जलन है, तकब्बुर है, दूसरों को देख करके खींचातानी करना है? नहीं है। जो बच्चा पैदा होता है वहां कुछ नहीं, वो नीट भी है, क्लीन भी है। माँ और बहनें अपने आप को भी करेक्शन कर लें। वो कहती है बच्चा नापाक होता, बच्चा नापाक नहीं होता, ना उसका बाल नापाक होता। अरे अल्लाह भेजे नापाक, कोई सवाल ही नहीं है। वो जब खुदाए पाक है जिसे भेजता है, नबी के सदक़े में उसे भी पाक बनाकर भेजता, साफ बनाकर भेजता है जी। इसलिए इस पैगाम को आम करो, माए बहनें एक दूसरे तक पहुंचाएं कि बच्चा नापाक नहीं होता। कितनी बोलती है बच्चे का नापाकी बाल नहीं निकला। अल्लाह की बंदी, वो काहे को नापाक होगा? उसे तो खुदाए पाक ने भेजा है, उसे तो खुदाए पाक ने भेजा है। आपने देखा एक बच्चा है, वहाँ झूठ नहीं है, गीबत नहीं है, चुगली नहीं है, हसद नहीं है, जलन नहीं है। हम भी वैसे ही थे, आप भी वैसे ही थे। गोया दूसरे लफ्जों में ये कहिए, खुदा ने जब हमें जिंदगी दी थी तो हसद से पाक, जलन से पाक, तकब्बुर से पाक, बुराई से पाक, बेहयाई से पाक। तो होना ये चाहिए कि जब हम इस जिंदगी को लौटाएं तो वैसे ही पाक, वैसे ही साफ। लेकिन ये बंदा ठहरा गुनहगार, ये बंदा ठहरा ऐसिया शियार, यहाँ आकर कभी हसद कर लेता है, कभी जलन कर लेता है, कभी गुनाह कर लेता है, कभी जुर्म कर लेता है, कभी खता कर लेता है। अब कैसे ये हवाले करे? इंसान है ना, इंसान तो खता से मुरक्कब है। इंसान खता से मुरक्कब ही है। इंसान में खता भी है, इंसान में गुनाह का भी तसव्वुर है, इंसान में निस्यान का भी तसव्वुर है। भूलना इसी की आदत है, जुर्म भी इसी की खसलत है, इसियां शायरी भी इसी की आदत है। तो आखिर ये इंसान पाको साफ जिंदगी कैसे हवाले करे? तो रब की रहमत ने कहा मायूस न हो, मायूस न हो। अपने महबूब से कहा महबूब आप कह दो, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ। ऐ मेरे महबूब आप अपने गुलामों से कह दीजिए, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर लिया है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो, अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श दे। अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है। तो उस पाक परवरदिगार ने, उस पाक परवरदिगार ने ये हम गुनहगारों के लिए तौबा का दरवाजा खुला रखा। कौन सा दरवाजा? तौबा का दरवाजा खुला रखा है। और वो ऐसा दरवाजा है, वो ऐसा दरवाजा है, उस दरवाजे पे अगर 100 आदमियों का कातिल भी पहुंच जाता है तो अल्लाह उसे भी पाक करता है। वो दरवाजा ऐसा दरवाजा है जहां बरस का शराबी भी पहुंच जाता है तो पाक परवरदिगार आलम की रहमत चश्मे ज़दन में उसके सारे गुनाहों को दूर कर दिया जाती है। वो दरवाजा तौबा का ऐसा दरवाजा है कि ज़बान से कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे आंखों की ज़बान में हमारा रब बहुत ज्यादा सुनता है, आंखों की ज़बान में। ये वो वाक़या याद हो कि न हो आपको, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब बारिश के लिए मूसा अलैहिस्सलाम सबको लेकर जमा थे,
ये सबको लेकर जमा थे। रब ने कहा इस मजमे में एक बंदा ऐसा है जो 40 साल गुनहगार है, जब तक वो इस मजमे में रहेगा पानी का एक कतरा भी नहीं बरसाऊंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया वो निकल जाए, लेकिन वो बंदा जो गुनहगार था वो अपने आप में सोचने लगा, मौला मैंने तन्हाई में गुनाह किया, तूने पर्दा डाला, मैंने जाहिर में गुनाह किया, तूने पर्दा डाला। 1 साल गुनाह करता रहा तू छुपाता रहा, 2 साल गुनाह करता रहा तू छुपाता रहा, 30 साल गुनाह किया, 40 साल तक मैंने गुनाह किया, तूने मेरे गुनाह को छुपाया। ऐ सत्तार, ऐ गफ्फार, आज मैं निकलूंगा तो लोगों को पता चल जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा। वो तो नहीं निकला, उसकी आंखों से आंसू निकल गया। आंसू निकलना था, रहमत की मौसलाधार बारिश हुई, जल थल हो गया इलाका। हजरत मूसा ने कहा परवरदिगार अभी तो वो गुनहगार निकला नहीं है, आखिर ये बारिश कैसे? रब ने कहा मूसा अब वो गुनहगार रह ही नहीं गया, उसके आंसू के कतरे ने सारे गुनाहों को पानी पानी कर दिया। वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खानकाए आलिया शहबाजिया, सारे गुनाहों को पानी पानी कर दिया है। मेरे प्यारे, यही वो दरवाजा है जिस दरवाजे पर पहुंचने वाला अगर वाकईतन सही मानों में पहुंच जाता है तो मेरे नबी फरमाते हैं अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, जैसे उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। लेकिन ये बात जरूर याद रखोगे मेरे प्यारे कि अगर बंदों का हक मारा है तो जब तक बंदा माफ नहीं करेगा खुदा भी माफ नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का आपने 100 रुपए ले लिया है, अब उस 100 रुपए की माफी के लिए 100 रुपए की माफी के लिए आपने उम्रा का वीजा लिया, मुंबई गए, दिल्ली गए, कहीं भी गए, वहां से मक्का पहुंच गए जी, सफा और मरवा की सही भी कर ली, काबा का चक्कर भी लगा लिया। मुल्तजम को जिससे चिमट के दुआ करते हैं, आप चिमट कर दुआ कर रहे मौला मैंने जो अपने भाई शाकिर का 100 रुपए लिया था तू माफ कर दे, तो रब की रहमत कहेगी नादान तू हिंदुस्तान चला जा, शाकिर के दर पे जा, या तो 100 अदा कर दे या उससे माफी मांग, जब तक वो माफ नहीं करेगा रब की रहमत। बंदों का हक बड़ा अजीम है। आज हुकूकुल इबाद की हक तलफी हो रही है, आज इस हक को मिटाया जा रहा है, आज हक मारी की जा रही है। याद रखो प्यारे, यहाँ चाहे जितना मार लो वहां तो सबको देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा बताओ सबसे बड़ा गरीब कौन होगा क़यामत के दिन? सबसे बड़ा गरीब क़यामत के दिन कौन होगा? सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह ही जानता, उसका रसूल जानता सबसे बड़ा गरीब कौन होगा। सहाबा का ये अदब था कि अगर जानते भी थे तो कहते थे हुजूर आप ही जानते, क्योंकि वो ये जानते थे अगर हम बोलेंगे तो अबू बकर की बोली होगी, उमर की बोली होगी, उस्मान की बोली होगी, अली की बोली होगी, और ये बोलेंगे तो नबी की बोली, जो नबी की बोली वही खुदा की बोली, वही खुदा की बोली। सहाबा जिस बात को जानते थे तो भी कहते थे अल्लाह ही जानता है, उसका रसूल ही जानता है। और कितने लोग जो कहते हैं अल्लाह को तो पता है रसूलुल्लाह को पता नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि दाइमन अबदन अबदा सरमदा। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़यामत के दिन सबसे बड़ा गरीब वो होगा जो ढेर सारी नेकियां लेकर जाएगा, ढेर सारी नेकियां लेकर जाएगा, हुक्म होगा जन्नत में ले जाओ। जैसे वो जाने लगेगा एक आदमी जाएगा कहेगा मौला इस पर मेरा हक था, रोको, रोका जाएगा, था हक, वहां झूठ थोड़ी बोलेगा, कहा था, कह दे। अब दाएं देखेगा बाएं देखा वो तो हक मार के तो यहीं छोड़ दिया था, वहां कहाँ ले गया?
जमीन हमारा यहीं रही, मकान हमारा यहीं रहा, दुकान हमारा यहीं रही, सब कुछ तो यहीं। अकेले जनाब गए हैं, गए तो है नमाज रोजा लेके, नेकी लेके, लेकिन अब देखिए क्या हशर होता है नेकी लेकर जाने वाले का और बंदों के हक तलफी करने वाले का। कहा दो, का देना तो होगा, देना तो होगा, का कुछ तो है नहीं, का इसकी नेकी दो, उतनी नेकी दी जाएगी। एक आएगा, दूसरा आ जाएगा, कहेगा दिया जाए, तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, यहाँ तक कि एक एक करके इतने लोग आएंगे कि इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी, इसकी सारी नेकियां खत्म हो जाएंगी। रब के फरिश्ते कहेंगे मौला सारी नेकियां खत्म हो गई, हकदार अभी खत्म नहीं हुए। जी इबादत भी उतने किया था, हक भी बहुत मारा था, इसलिए प्यारे नमाज पढ़ के ये ना समझो कि बुराई करेंगे तो काम चल जाएगा, हक मारेंगे तो काम चल जाएगा। अल्लाह अपने हक के बारे में तो रहम कर देगा, लेकिन बंदों का हक उसी वक्त माफ होगा जब बंदा माफ करेगा। या तो यहाँ नहीं तो वहां देना होगा। यहाँ देना आसान है, यहाँ देना आसान है अगर लोग आखिरत पे पक्का ईमान रखते हैं तब, वरना तो देखा जाएगा जो होगा। अब उसको कौन देखेगा भाई, नहीं देख सकते मेरे प्यारे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा गरीब वो शख्स होगा जो ढेर सारी नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की अदायगी न करने की वजह से उसकी सारी नेकियां लोगों में बांट दी जाएंगी। जब कहा जाएगा कि इसकी नेकी नहीं है, कहा जाएगा इनके गुनाहों का बोझ इसके सर पर डाल के इन्हें जहन्नम में ढकेल दो, ये इसी बात का हकदार है। इसलिए मेरे प्यारे हम इबादत भी करें, बंदगी भी करें, भाइयों के हक को, बहनों के हक को, उस्ताद के हक को, पड़ोसियों के हक को, जिनका भी हक है अपनी ताकत के बुनियाद पर नहीं। हमको कौन क्या कर लेगा, हाँ ठीक है ये बेचारा कमजोर है कुछ नहीं करेगा, लेकिन अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में पेश होना है। इसलिए इस दुनिया की चंद रोजा जिंदगी को, जिसे हर शख्स कहता है ये चंद दिन की जिंदगी है, आदमी यूं ही न गवाए। अल्लाह पाक सबको नेक तौफीक अता फरमाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।